दोस्तों, बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि प्रदूषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब भले ही ये तीनों प्रकार के प्रदूषण अलग अलग होते हों, लेकिन इनके उपजने का कारण एक ही है और वो है इंसान। अगर धरती पर इंसान नहीं होते तो प्रदूषण नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती। आज वातावरण के जानकारों के अनुसार हम इंसान अपनी औद्योगिक विकास की इच्छा को पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करके प्रदूषण को बेहद हानिकारक स्तर पर लाने में सफल हो चुके हैं। अगर हम इतनी ही हिम्मत और दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करते रहे तो आने वाले 100-150 सालों में पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से समाप्त करने में कामयाब हो ही जाएंगे। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों से इंसान पर्यावरण की रक्षा हेतु जागरूक हुआ है और शायद आने वाले समय में हम प्रदूषण कम करने के उपाय भी खोज लें। लेकिन हम इंसान तो मानो धरती तबाह करने का मकसद लेकर ही इस धरती पर पैदा हुए हैं। अगर प्रदूषण पर रोकथाम लग भी जाती है तो आज पूरे विश्व में धर्म को लेकर आतंकवाद भी मजबूत होता जा रहा है। जिस दिन इन आतंकियों को कोई आधुनिक हथियार बनाने की तकनीक हाथ लग गई तो ये धरती का विनाश किए बिना नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, हमारा देश भारत, पाकिस्तान या कोरिया जैसे देश लगातार एक दूसरे को देखकर गरियाते रहते हैं। इनके बीच कब कोई परमाणु युद्ध छिड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, अगर आप इतिहास पर नज़र डालोगे तो आपको हजारों लड़ाइयों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अगर आने वाले 500 सालों में पिछले 500 सालों के मुकाबले 1% भी लड़ाई होती है तो आधुनिक हथियारों से लड़ी गई वो लड़ाइयाँ पृथ्वी से मानवों का सफाया कर देंगी। या फिर महान वायरस निर्माणकर्ता चीन कुछ ना कुछ नया वायरस बनाकर दुनिया भर में फैला देगा और सभी लोगों को काल की नींद में सुला देगा। चलिए, कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि भविष्य में हमारे हाथों पृथ्वी का विनाश हो सकता है। लेकिन तब तक शायद हम इंसान इतनी तरक्की भी कर जाएंगे कि नष्ट होती इस पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में अपने लिए नया घर बना सकें। शायद हम किसी दूसरे ग्रह पर चले जाएंगे या अंतरिक्ष में खुद से ही कोई स्पेस स्टेशन बना लेंगे, जिससे यह मानवता तो जिंदा रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि हम इंसान इस पृथ्वी पर क्या छोड़कर जाएंगे। क्या लाखों साल बाद कोई एलियंस प्रजाति या हम मनुष्य ही पृथ्वी पर जब वापस लौट कर आएंगे तो क्या हमें आज की सभ्यता के अवशेष मिलेंगे या पृथ्वी पर जानवरों का राज होगा? चलिए आज का वीडियो देखकर जानते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं उस दिन की जब पृथ्वी के सभी मनुष्य इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे होंगे। आसमान में हमें ढेरों रॉकेट उड़ते नजर आएंगे जो किसी मदरशिप से जाकर जुड़ जाएंगे। फिर बेहद तेज़ी से हम यहाँ से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। अच्छा, ज़रा सोचकर बताइए कि मनुष्य के पृथ्वी से दफ़ा होते ही सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा? ज़रा सोचिए। सबसे पहला परिवर्तन होगा कि पृथ्वी से तेज आवाज़ या शोर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। सभी मनुष्यों के पृथ्वी छोड़ने के बाद पृथ्वी पर बिल्कुल ही शांति पसर जाएगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर आवाज़ के सबसे बड़े स्रोत हम यानी मनुष्य ही हैं। हमारे कारखाने, रात दिन चलते वाहन इंसान न होने की वजह से रुक जाएंगे और पृथ्वी पर शांति फैल जाएगी। यानी ध्वनि प्रदूषण का समाधान तो तुरंत ही हो जाएगा। दोस्तों, आप किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां कोई ट्रैफिक ना हो, वहां खुद ब खुद आपके मुंह से निकलेगा कि वाह कितनी शांति है, मन करता है यहीं रह जाऊं। हालांकि जैसे ही हम धरती को छोड़ेंगे तो ट्रैफिक शोर तो तुरंत शांत हो जाएगा, लेकिन कई बड़े स्वचालित कारखाने और पावर प्लांट आदि शायद कुछ सप्ताह तक चलते रहें। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो उनमें फ्यूल हर 2 साल में एक बार भरा जाता है, परंतु कोई ऑपरेटर ना होने की वजह से उनके ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 से 2 सप्ताह में ही न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अगर न्यूक्लियर रिएक्टरों के ऑटोमेटिक कंप्यूटरों ने काम नहीं किया तो बिना इंसानी देख रेख के लगातार चलते रहने से इन रिएक्टरों में ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे हर ओर जहरीला रेडिएशन फैल जाएगा। आसपास के सभी जीव जंतु मारे जाएंगे और हो सकता है कि इन न्यूक्लियर रिएक्टरों के ब्लास्ट से निकलने वाली गैसें आसमान में फैल जाए, जिससे कई महीनों तक सूर्य की धूप पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी और लंबी सर्दियों का दौर शुरू हो जाएगा। वैसे पृथ्वी से इंसानों के चले जाने के बाद कोई जानवर अगर इंसानों को सबसे ज़्यादा याद करेगा तो वो होगा कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जीव है जो काफ़ी हद तक इंसानों पर आश्रित हो चुका है। ज़्यादातर कुत्ते खुद शिकार नहीं करते और इंसानों द्वारा दिए गए या फेंके गए खाने से ही अपना पेट भरते हैं। तो शायद इंसानों के चले जाने के बाद
कुत्ते भी भूख से मरने लगेंगे और जल्द ही पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। चिड़ियाघरों में कैद जानवर भी खुद के लिए खाना नहीं जुटा पाएंगे, इसलिए जल्द ही सभी चिड़ियाघरों के जीव भी मर जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर जंगली जानवरों को अब हम इंसानों का कोई भय नहीं होगा। पहले उन्हें जंगलों में ही सिमट कर रहना पड़ता था, लेकिन अब सारे जंगली जानवर शहरों में बेरोक टोक घूमेंगे और वो शहरों के मुख्य निवासी बन जाएंगे। मानवों के ना रहने से मानवों द्वारा फैलाया गया प्रदूषण भी समाप्त हो जाएगा और कुछ सालों बाद ही धरती पर हर ओर हरियाली बढ़ने लगेगी। शहरों की पक्की सड़कों में क्रैक आ जाएंगे क्योंकि अब यहाँ भी पेड़ पौधे उगने लगेंगे। सारी गगनचुंबी इमारतें भी हरे शैवाल से ढक जाएंगी। वहीं मरुस्थल के पास बसे शहर जैसे कि दुबई के मकान बिना रखरखाव के कारण रेत के पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। तकरीबन 100 सालों बाद बदलते मौसम, बढ़ते पेड़ पौधों और जंग की वजह से हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई सभी कंक्रीट की बिल्डिंग, घर, संग्रहालय आदि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। 200 से 300 सालों के अंदर मनुष्य के द्वारा बनाए गए सभी पुल ढहने लगेंगे और 500 सालों के बीतने के बाद इंसानों द्वारा बनाई गई सारी की सारी इमारतें गिर चुकी होंगी। हालांकि पत्थरों द्वारा बनाए गए किले या भवन आने वाले हजारों सालों तक ऐसे ही रह सकते हैं क्योंकि पत्थर वातावरण से कम प्रतिरोध करते हैं, लेकिन बिना रखरखाव के आने वाले 10,000 सालों में ये भी नष्ट जरूर हो जाएंगे। तकरीबन 50,000 साल बाद अगर कोई एलियन सभ्यता या हमारे ही भविष्य के इंसानों की पीढ़ी पृथ्वी पर आती है तो उन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया गया शायद ही कोई निर्माण देखने को मिले। यानी पृथ्वी एक बार फिर से उसी हालात में पहुंच जाएगी जिस हालात में वो इंसानों से पहले थी। लेकिन फिर भी इंसानों द्वारा बनाया गया एक स्ट्रक्चर पृथ्वी पर रहेगा। ये स्ट्रक्चर लाखों सालों तक ऐसा ही बना रहेगा। इसका नाम है माउंट रशमोर। ये ग्रेनाइट पत्थरों पर खुदी नक्काशी है। ग्रेनाइट पत्थर को पृथ्वी पर हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर तत्व माना जाता है। साथ ही ग्रेनाइट किसी अन्य तत्व से ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं करता, जिस कारण इसके नष्ट होने की गति बेहद ही धीमी है। यह नक्काशी 1700 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बनी हुई है, जिस कारण इस पर नमी की मार भी बहुत कम पड़ती है। दूसरा, यह अमेरिका के साउथ डेकोटा में है, जहां बारिश भी ना के समान ही होती है। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार ये नक्काशियाँ 70 लाख सालों तक यूं ही बनी रह सकती हैं। मनुष्य द्वारा बनाई गई एक और वस्तु ऐसी है जिसका प्रमाण धरती पर शायद करोड़ों लाखों सालों तक रहेगा, और वो वस्तु है प्लास्टिक। आपने सुना होगा कि प्लास्टिक हजारों लाखों साल लगा देता है अपघटित होने में। अपघटित होने का अर्थ है बैक्टीरियाओं द्वारा किसी वस्तु को साधारण यौगिक में तोड़ना, जिससे वो वस्तु मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक कभी भी इस तरीके से अपघटित नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया प्लास्टिक को नहीं खाते। प्लास्टिक बैक्टीरियाओं का खाना नहीं है। असल में प्लास्टिक पॉलीमर से बनता है, और पॉलीमर कृत्रिम रूप द्वारा तेल से ही बनाया जाता है। समय के साथ साथ ये तेल सूख जाता है तो प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। छोटे टुकड़ों में बिखरा यह प्लास्टिक हवा के साथ उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। कुछ हिस्से समुद्र में मिल जाते हैं और कुछ हिस्से चट्टानों में फंस जाते हैं। यानी अगर लाखों करोड़ों साल बाद कोई समझदार प्रजाति वापस इस धरती पर आई तो उन्हें हमारी पृथ्वी पर मानवता के कोई सबूत नहीं मिलेंगे, परंतु जब वो जमीन में खुदाई करेंगे तो उन्हें प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जरूर मिलेंगे। उन्हें ये टुकड़े पूरी धरती पर मिलेंगे, और यही इस बात का इकलौता सबूत रहेगा कि कभी कोई समझदार प्रजाति हमारी पृथ्वी पर रहा करती थी। यानी हम इंसान जब इस धरती से चले जाएंगे तो हम यहाँ एक वस्तु को छोड़कर जाएंगे, और वो है प्लास्टिक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।